जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। आज है चैत्र मास का 7वां दिन और आज दशा माता के व्रत और पूजा का 7वां दिन है। तो आज आप इस वीडियो में सुनेंगे दशा माता व्रत की 7वीं कथा। तो दशा माता का ध्यान करते हुए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक वृक्ष था, उस पे नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी, तो जिसे वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन तक 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी और 10वें दिन स्त्रियां द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा एवं 1 गेहूं के दाने का नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हुए और वह अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली कि जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बाज कहकर दुत्कारती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़ियों के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़ियां दशा माता का व्रत करने लगी। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। अब सुनते हैं दशा माता की दूसरी कथा, नल और दमयंती की कथा। प्राचीन काल में नैषद नामक एक सुंदर नगर था। उस देश का राजा नल अत्यंत रूपवान था। प्रजा में भी वह बहुत प्रिय था। नल की पत्नी दमयंती अत्यंत सुंदर, गुणवान और संस्कारी थी। उसे वरदान था कि वह जब भी अपने दाहिने हाथ से मृत जीव को स्पर्श करेगी तो वह मृत शरीर जीवित हो उठेगा। सरिता के तट पर राजा ने एक सुंदर महल का निर्माण किया था। सारा दिन राजा राज्य की कार्यधुरा में जुटा रहता। सायंकाल को वह विश्राम के लिए इस महल में लौटता था। एक समय की बात है, राजा नल प्रातः नहा धोकर वस्त्रालंकार से सुसज्जित होकर दरबार में गया। रानी दमयंती महल की खिड़की के पास बैठकर बाहर सरोवर का अवलोकन कर रही थी। उसने देखा कि सरोवर के किनारे कुछ स्त्रियां श्रृंगार सजकर हाथ में पूजा की थाली लिए हुए पूजा कर रही थीं। दमयंती को कौतूहल हुआ कि वे क्या कर रही थीं। उसने अपनी दासी को इसका पता लगाकर आने को कहा। दासी सरोवर के किनारे गई और एक स्त्री से पूछा कि हमारी रानी जानना चाहती हैं कि आप क्या कर रही हैं। वह स्त्री बोली कि आज दशा माता का दिन है, हम दशा माता का डोरा बांध रहे हैं। दासी दमयंती के पास वापस आई और उस स्त्री के साथ हुई बातचीत दोहराई। दमयंती ने कहा, तू भी वहां जा और मेरे लिए दशा माता का डोरा ले आ। दासी उन स्त्रियों के पास गई और कहा, हमारी रानी के लिए डोरा दो। वह स्त्री ने कहा कि गोकुलाष्टमी के दिन सूत के 9 तार और अपने वस्त्र का 1 तार इकट्ठा करके इस 10 तार का डोरा बनाकर हाथ के ऊपर के भाग में बांधना चाहिए। दशा माता के इस डोरे के प्रभाव से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस डोरे का अनादर करने से अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं। उनसे बचने के लिए दशा माता का व्रत लेना चाहिए। लेकिन तुम्हारी रानी यह सब कर सकती है तो दशा माता का डोरा ले जाओ। दासी ने दशा फल का डोरा लाकर दमयंती को दिया। यह 9 तार का डोरा था। अपने वस्त्र का 1 तार डालकर धूप दीप से डोरे का पूजन करके दमयंती ने उसे अपने दाहिने हाथ पर बांधा और श्रद्धा से व्रत की विधि की। सायंकाल को राजा मृगया के समय
महल में लौटा तो रानी श्रृंगार सज धज कर बैठी थी। उसके हाथ पर डोरा बंधा हुआ था। राजा ने पूछा, यह डोरा कैसा? रानी ने कहा, यह दशा फल का डोरा है। मैं दशा माता का व्रत ली हूँ, इससे हम किसी भी विपत्ति से मुक्त रहेंगे। राजा बोला, हमारे पास धन संपत्ति सुख शांति आदि सब कुछ तो है, फिर इस डोरे की क्या जरूरत है? उसने वह डोरा तोड़ डाला और पास में ही सुलगती अग्नि में डालकर जला दिया। राजा ने दशा माता के डोरे का अपमान किया था। डोरा जैसे जैसे जलता गया वैसे वैसे नैसद देश की सुख संपत्ति घटने लगी, सूखा पड़ने लगा, लोग भूख से मरने लगे, प्रजा खाने की तलाश में परदेश चली गई। पड़ोस के राजा ने आक्रमण किया और राजा की राजगद्दी छीनकर नगर से बाहर निकाल दिया गया। राजा और रानी परदेश की ओर चल पड़े। वे चलते गए, एक देश दूसरा देश फिर तीसरा देश आया। आखिर में वे कनकावती नगर आए, जहाँ मोतीसर तालाब था। राजा रानी तालाब के किनारे बैठे थे। उन्हें जोरों की भूख लगी थी। राजा ने तालाब में जाकर 5 मछलियाँ पकड़ी और दमयंती को दी और कहा कि तुम इनको धोकर तैयार करो, तब तक मैं इस नगर में जाकर कुछ रोटी खिचड़ी का बंदोबस्त कर लौटता हूँ। राजा नगर में गया। नगर का नगर सेठ हर रोज गरीबों को, भिक्षुकों को भोजन कराता था। राजा ने उसे अपनी व्यथा सुनाई तो सेठ ने उसे एक बड़े पात्र में पके हुए चावल दिए। राजा उस पात्र को सिर पर रखकर तालाब की ओर जा रहा था। इतने में एक चील उड़ती हुई आई और राजा के सिर पर से रखा पात्र अपने दोनों पंजों के बीच दबाकर ले उड़ी। राजा ने ऊपर देखा तो पात्र में से चावल का एक दाना गिरकर उनकी मोछ में चिपक गया। राजा निराश होकर दमयंती के पास लौटा और उसे जो घटना घटी वह सुनाई, लेकिन उसकी मोछ में चिपका दाना देखकर उसे राजा की नीयत पर शक हुआ। राजा ने कहा कि वह मछलियाँ कहाँ हैं? रानी ने कहा, उन मछलियों को न जाने क्या हुआ कि वे मुझे सजीवित होकर तालाब में जा गिरी। क्या? हाँ, मैं सच कहती हूँ। राजा ने पूछा, लेकिन मृत मछलियाँ सजीवित कैसे हो सकती हैं? रानी ने कहा, मेरे दाएं हाथ में अमरबेल है, उसके स्पर्श से कोई भी भूमृत जीव जीवित हो जाता है। राजा क्रोधित हो उठा और कहा कि चावल से भरा पात्र चील ले उड़ी और मैं भूखा का भूखा रहा। तूने सारी मछलियाँ खा ली, तू स्वार्थी है, अब तू मेरी रानी नहीं। रानी ने कहा कि किंतु राजा ने कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। रात को जब वे दोनों सो गए तो राजा मन ही मन अब भी दमयंती पर खफा था। उसे यह समझ में न आया कि सब कुछ दशा माता के क्रोध का परिणाम है। उसने रानी का त्याग करने का फैसला कर लिया। उसने रानी की ओर देखा तो वह सो रही थी। राजा उठा और उसे अकेली वन में छोड़कर निकल पड़ा। दूर गया तो उसने जंगल में भयानक आग लगती देखी। उस आग में एक काला सर्प जल रहा था। नल ने उसे बचा लिया। सर्प ने उसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा ने कहा, मुझे अपना काला रंग दो और कुरूप बना दो। सर्प ने वैसा ही किया और कहा, जब भी असली रूप पाना हो तो मुझे याद करना, मैं आकर फिर से तुम्हें सुंदर बना दूंगा। राजा नल काला शरीर और कुरूप लिए मुख आगे बढ़ा। वह एक नगर में पहुंचा। राजा अश्वविद्या में अत्यंत कुशल था। उसे अश्वशाला में अश्वों को तैयार करने की नौकरी मिल गई। उधर सुबह हुई और दमयंती की नींद खुली तो नल को अपने पास न पाकर घोर कल्पात करने लगी। रोती कलपती इधर उधर भटकती वह एक नगर के पास आई। वह नगर उसके पिता का था। उसने दासी को बुलाया। दशा माता के कोप के कारण वह उसे पहचान न सकी। दासी को विनती करके वह भी महल में दासी बनकर काम करने लगी। उनका कार्य भोजन बनाना, अपनी रानी अर्थात माँ के केश गूंथना और उसकी अन्य सेवाएं करना। महल में उसके माता पिता को तो क्या और कोई भी पहचान न सका। उसने भी किसी को अपना परिचय नहीं दिया। इस प्रकार सेवा करते करते दिन बीतते गए। सप्ताह पर सप्ताह 1 वर्ष बीत गया। फिर दिवासा का दिन आया। दासी रूप में दमयंती ने दशा फल का डोरा लेकर माँ दशा का व्रत किया और उसी समय उसकी माँ अर्थात रानी स्नान करने बैठी। उसने अपना हार दमयंती को रखने के लिए दिया और पीतल के घड़े में पानी भर के लाने को कहा। दमयंती ने उस हार को खूंटी में टांग दिया और पानी लेने गई। जैसे ही
घड़ा पानी में डुबाया वह अदृश्य हो गया। दमयंती ने देखा तो हार भी गायब हो गया था। वह घबराई और दौड़ती दौड़ती रानी के पास आई और सारी घटना सुनाई। रानी को उसकी बात पर विश्वास न बैठा। उसने चोरी के इल्जाम में उसे महल से बाहर निकाल दिया। दमयंती रोती रोती नगर के बाहर आई और वह सोचने लगी कि अब वह कहाँ जाए। अंधेरा भी होने लगा था। उसने सामने अश्वशाला देखी तो सोचा कि क्यों न आज यहीं रात गुजार ली जाए। वह अश्वशाला में घास पर लेटी हुई और दशा माता को प्रार्थना करने लगी कि हे दशा माँ, मेरी दशा सुधारो। प्रार्थना करते करते उसे नींद आ गई। सपने में उसे अपने इष्ट देव ने दर्शन दिए। उन्होंने दमयंती से कहा कि पुत्री, अब तेरी दशा बदलने ही वाली है। दशा माता का नाम लेकर दशा फल का डोरा छोड़कर दशा माँ को दीप कर, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सपने में ही दमयंती ने इष्ट देव से कहा कि हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, दीप जलाने को घी कहाँ से लाऊं। इष्ट देव ने कहा कि घोड़े की लीद से दीप बना, पूजा की सुपारी के स्थान पर एक चना रख, एर दीप में घी की जगह पर घास का बुरादा पुरना। मैं 5 साल का बालक बनकर आऊँगा और तेरी कथा सुनूंगा। दमयंती ने इष्ट देव की सूचनाओं का पालन किया। इष्ट देव ने 5 साल के बालक का रूप लिया और कथा सुनने बैठे। कथा समाप्त हुई। पूजा में रखी हुई सभी चीज़ें शान हो गई। उसी दिन दशा माता ने दमयंती के पिता को सपने में कहा कि हे राजा, तेरे घर में जो नई दासी आई थी वह कहाँ है। राजा ने कहा वह तो चोर है, हमने उसे महल से बाहर निकाल दिया। दशा माँ ने कहा कि नहीं, वह निर्दोष है, वह अभी अश्वशाला में है, उसने मेरे व्रत का समापन किया है, मैं उस पर प्रसन्न हूँ। उसे वापस बुला लो, वह दासी नहीं है, तेरी पुत्री दमयंती है। राजा ने तुरंत दमयंती को महल में बुलवाया और पूछा तू कौन है। दमयंती उनके पैरों में पड़ी और कहा मैं ही आपकी पुत्री दमयंती हूँ। मैंने दशा माता का डोरा बांधा था, लेकिन मेरे पति नल और उससे छोड़कर अपमानित किया था, उसी के कारण हमारी यह अवदशा हुई है। अब रानी दमयंती पिता के घर आनंद से रहने लगी। दिन पर दिन बीते। दमयंती एक सुशील नारी थी। राजा नल के बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। वह सदैव ही उसे ही याद किया करती थी। यह बात उसके चेहरे पर उसके पिता ने पढ़ ली। राजा ने रानी से कहा कि दमयंती का विवाह किसी और से कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। रानी ने कहा ठीक है। उन्हें यह बात दमयंती को कही तो उसने कहा पिताजी, सिर्फ नल ही मेरे पति हैं, कुछ भी करो, कैसे भी राजा नल की खोज करो। लेकिन कैसे? दमयंती ने कहा मेरा स्वयंवर रचिए, उसमें देश परदेश से राजा आएंगे, उन सब में मैं राजा नल को पहचान कर उसके गले में वरमाला डालूंगी। दमयंती के पिता ने उसकी बात मानकर स्वयंवर रचाया। सब राजाओं को आमंत्रण भेजा गया। नल जिस राजा के यहाँ अश्वशाला में काम करता था उस राजा को भी आमंत्रण मिला। बहुत समय न था। उसने राजा नल से कहा कि अच्छे से अच्छा घोड़ा निकालो, हमें स्वयंवर में जाना है। नल ने रथ तैयार किया। दमयंती के पिता नल की खोज में थे। उन्हें नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज कोई अग्नि नहीं जलाएगा। उन्होंने अपने गुप्तचरों को भी आदेश दिया कि चारों ओर नजर रखना। इस तरफ राजा नल के राजा को भूख लगी थी तो खिचड़ी खिलाने के लिए हाथ से अग्नि जलाकर खिचड़ी पकाई। गुप्तचरों ने यह बात राजा को कही। राजा ने यह बात दमयंती को दोहराई। दमयंती खुश हुई। वह जानती थी कि ऐसा सिर्फ उसका पति नल ही कर सकता है। तुरंत ही उसने स्वयंवर की हथनी को श्रृंगार करवाया और कलश लेकर चल पड़ी। राजा कतारबद्ध खड़े थे। हथनी उसके पास से गुजरी। पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा। फिर से हथनी ने कुरूप राजा नल पर अपनी कलश उतारा। दमयंती नल के पास गई और उनके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मैंने आपको पहचान लिया है, अब आप अपना यह रूप बदलकर अपने असली रूप में आइए। राजा नल ने सर्प को याद किया, उससे मूल स्वरूप वापस देने की विनती की। थोड़ी ही क्षणों में काल कुरूप नल स्वरूपवान हो गया। नल और दमयंती अब सुख चैन से रहने लगे। दिन पर दिन बीतते गए। दशा फल के डोरे व्रत के कारण राजा नल की दशा बदल गई। रानी दमयंती के साथ उन्होंने नैसद देश की ओर प्रस्थान किया। दमयंती के पिता ने उन्हें सुवर्ण, मोहरे और हाथी घोड़ा आदि दिए थे। रास्ते में कनकावती नगरी और मोतीसार तालाब आया।
तालाब के पास दमयंती ने थोड़ा विश्राम लेना चाहा। तालाब के किनारे बैठी तो एक कोने से 5 सोने की मछलियां पड़ी मिली। वे आगे बढ़े। नगर सेठ का नगर आया। सेठ ने जिस पात्र में राजा को भोजन दिया था वह पात्र भी सोने का होकर रास्ते में पड़ा था। इस प्रकार दशा फल के डोरे ने नल और दमयंती की दशा संपूर्णतः सुधार दी। वे आगे चले तो नल और राजा की बहन का घर आया। वह उसे मिलने गया। नल दमयंती भोजन के लिए बैठे। राजा नल ने भोजन करते समय एक विचित्र चेष्टा की। वह एक ग्रास स्वयं खाता और दूसरा ग्रास अपने सोने की अंगूठी को खिलाता। उसकी बहन ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो? नल ने कहा कि बहन, यह मेरा स्वागत और मान सम्मान है। वह मुझे नहीं, मेरी धन संपत्ति को मिल रहा है। जब मेरी बुरी दशा चल रही थी तब तुमने मुझे खाने के लिए खिचड़ी भेजी थी। अब आज हमारी अच्छी दशा है तब तालाब के किनारे सोने की मछलियां मिली हैं। नगर सेठ का दिया हुआ पात्र भी सोने का हो गया है। यह सब धन को आभारी नहीं तो किसे है? बहन ने कहा, तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती। राजा ने कहा, चलो जमीन खोद कर देखें। सब वहां गए और जमीन खोदी तो खिचड़ी से भरा पात्र भी सोने का बन गया था। यह दशा माता की कृपा दृष्टि थी। नैसद नगर वापस आकर दशा माँ की कृपा से राजा नल और रानी दमयंती सुख शांति से रहने लगे। दशा फल का डोरा लेकर दमयंती ने दशा माता का व्रत लिया। माँ उस पर प्रसन्न हुई। उसी प्रकार हे दशा माँ, सभी के ऊपर प्रसन्न होना, सभी का कल्याण करना, सभी को सुख शांति प्रदान करना। जय दशा माँ, जय दशा माँ, जय दशा माँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय हो दशा माता ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय दशा माँ, जय दशा माँ।